कि तू काला जादू एंड ऑल में भी इन्वॉल्व है. आई लिटरली नो ऑल योर सीक्रेट्स, सो डोंट यू डेयर mess with me. Sakshi sending a letter to my rapist. This is going to be heavy. इनमें से एक लड़के ने अपनी माँ की ज्वेलरी बेचकर लड़की को पैसे देने के लिए. Can you believe the shit? Where you exposed my secrets to them. I hate you and wait for me to take my revenge. I'm just trying to look over there and he's just, in order to like carry me up, he started pushing himself against me, touching. Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another video. टाइटल देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है. और ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में सबसे पहली बात तो आया क्यों है, क्योंकि आई हैव बिन समवन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जिससे अपनी फीलिंग्स बताई नहीं जाती है. क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने आप ही बॉटल अप करके बस खुद को परेशान करते रहना है. एंड कई सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ में ऐसा होता है कि यार कई बारी वो स्पेस ही नहीं मिली कि हम हमारा हार्ट इसे ओपन अप करके रख पाए किसी के सामने. कई बारी वो करेज ही नहीं आया कि अपने दिल की बात बता पाए. कई बारी सर्कमस्टांसेस ही ऐसे नहीं बैठे, चीज़ें इतनी एब्रप्टली एंड हो गई कि हम जो बोलना चाहते थे वो हम बोल ही नहीं पाए. बट डू नॉट वरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये तब नहीं बोल पाए तो कभी बोलना ही नहीं है. और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है जस्ट बिकॉज वो वर्ड्स हमारे साथ रह गए वो हमारे लिए कंफर्टेबल है उनको अपने साथ रखना. समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट दोज फीलिंग्स आउट, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ना ऐसे दे जस्ट कीप ईटिंग यू अप इनसाइड एंड यू डोंट इवन नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो डोंट वरी, we are in a safe space, we listen and we don't judge. So I'm going to read those letters out loud and sometimes we might even react to those letters. कई बारी reaction ज़रूरी भी नहीं होता है, so we might not even react to the letters. We're just reading them, chilling over here, getting to know each other better, and yeah, that's how it is going to be. So I have a lot of emails coming in and काफ़ी सारे emotionals and heavy letters भी हैं. सो एक एक करके, वैसे मैंने अभी तक कोई भी लेटर पढ़ा नहीं है बट फॉर द फैक्ट कि इतने सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आई नो एंड आई वांट टू कवर द मोस्ट ऑफ द लेटर्स. तो सबसे पहले ईमेल्स से चालू करेंगे, फिर यूट्यूब पोस्ट एंड फिर इंस्टाग्राम के, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली थोड़े कम है. So yeah, let's get into the video. We are going to read the first letter of letters I wish I sent but never did. Let's get into it. So the first letter is very interesting. सबसे पहले तो letter I wish I could send ही है subject line. I will also attach like a screenshot over here ताकि तुम लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए या समझने में प्रॉब्लम ना आए. The letter is from Sakshi and मैं सबसे पहले नीचे scroll करके इसलिए देखती हूँ to know कि मुझे anonymous रखना है या नहीं रखना है. ओके, यू कैन कीप द रियल नेम्स बिकॉज वो अगर आपकी वीडियो देखते हैं तो उनको पता चलनी चाहिए बात. तो भाई साक्षी ने तो किया है जंग का ऐलान. शी डजंट वांट टू कीप एनीथिंग एनोनिमस एंड शी वांट मी टू रीड दिस लेटर. तो सबसे पहले, सो दिस लेटर इज फॉर माई स्कूल बेस्ट फ्रेंड सोनाली. ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम क्लास 4th. I loved you like my family, but you betrayed me in every possible way. You knew my parents were strict, yet you played such games. Where you exposed my secrets to them. I hate you and wait for me to take my revenge. What? साक्षी, तुम ऐसा क्या प्लान करने वाली हो? क्या ये वीडियो का पार्ट इन्वेस्टिगेशन में यूज़ हो सकता है? क्या ये, अगर तुम कुछ ऐसा करने वाली हो तो आई जस्ट, प्लीज़ हमें चैनल मत बंद करवाना. Also, it doesn't end here. This second letter is for my college friend, सलोनी. तेरे से ज़्यादा गिरी हुई और घटिया लड़की नहीं देखी मैंने भाई. सबके मुंह पे स्वीट बन के उनके राज सुनती है, उनके पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाती है. एंड दैट इनोसेंट एक्ट कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, जबकि आई नो यू हैव हुक्ड अप विद सो मेनी बॉयज एंड देन यू जज अदर गर्ल्स. एंड आई ऑल्सो नो कि तू काला जादू एंड ऑल में भी इन्वॉल्व है. आई लिटरली नो ऑल योर सीक्रेट्स, सो डोंट यू डेयर मेस विथ मी. साक्षी बहन, तुम ये सोनाली सनोनियों से दूर रहो यार, ये तुम्हारी राशि के हिसाब से ठीक मैच नहीं कर रही है. ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ऐसी कहाँ मिर्जापुर में रह रही हो? क्या चल रहा है ये? दिस गर्ल सलोनी इज वेरी डार्क, यू वोंट बिलीव मी. आई कांट इवन प्रूव दिस थिंग्स बट शी हैज लिटरली रूइंड सो मेनी बॉयज आफ्टर स्लीपिंग विद देम. मतलब अपने सॉफ्ट स्किल्स यूज करके शी स्लीप्स विद देम एंड उसके साथ सोने के बाद सारे लड़के अजीब से हिप्नोटाइज हो जाते हैं. उसके बाद उनको कुछ पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं. एंड ये लड़की उनसे पैसे लेती है
अपने सारे काम कराती है। एंड भाई मैंने खुद देखा है, उन लड़कों को पता होता है कि वो यूज हो रहे हैं और मल्टीपल लड़कों के साथ फिजिकल होते हैं एट द सेम टाइम, बट वो लोग बोलते हैं उस लड़की को रेजिस्ट नहीं कर पाते। सोनाली या सोनपरी, व्हाट इज दिस? व्हाट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे को इतनी बड़ी टी स्पिल होने वाली है इसमें। ओके आगे भी है। हाँ, ऐसा एक लड़का था, हिज नेम वॉज शिवेश। ही लाइक्ड हर पहले से एंड देन बातचीत हुई, इनकी एक ये दोनों फिजिकल हो गए। नेक्स्ट वीक दैट बॉय स्लिट हिज ओन नेक। व्हाट? भाई दैट वाज सो अनरियल। ऑफ कोर्स इट इज। पुलिस वगैरह सब आए थे, वो लड़का दोस्त था हमारा, उसको कुछ मेंटल प्रेशर नहीं था। फिर हमें कुछ कुछ बातें पता लगी जिससे पता चला कि ये कुछ काला जादू वगैरह में इन्वॉल्व है। वो सलोनी एंड उस लड़के की बलि चढ़ाई थी इसने। भाई दिस इज हार्ड टू बिलीव, बट मैंने ये सब कुछ खुद से देखा है एंड एक्सपीरियंस किया है। एंड ये जिस लड़के को टारगेट करती थी उनमें से ज़्यादातर लोग के पापा नहीं थे और फाइनेंशियली वीक होते थे। इनमें से एक लड़के ने अपनी माँ की ज्वेलरी बेचकर लड़की को पैसे देने के लिए, कैन यू बिलीव द शिट? एंड लेटर्स तो बहुत सारे लोगों को भेजना है मुझे, बट इन दोनों पे सबसे ज़्यादा भड़ास निकालनी थी। एंड यू कैन कीप द नेम रियल बिकॉज अगर वो आपकी वीडियोस देखे तो उन्हें। एंड बाय द वे आई लव योर स्टोरी टाइम, लव साक्षी। थैंक यू साक्षी, बट ये क्या कर रहे हो आप? ये किन लोगों के साथ घूम रहे हो भाई? क्या चल रहा है ये सब? ब्रो आई जस्ट नीड टाइम टू प्रोसेस व्हाट आई जस्ट रेड। क्या नाउ आई ऑनेस्टली फील कि ये इन्वेस्टिगेशन में यूज हो सकती है क्या ये वीडियो? Will I be making it to the news channels because of this? I don't know. Also, on a side note, Behan Saloni, we are good, okay? I'm just reading the letter. I don't know you personally, you don't know me personally. Just keep me protected, okay? We are good, okay? I'm a nice person. Sakshi, I believe you, but send me the tea. I want a story time on this. We really want a story time on this. नेक्स्ट लेटर पे बढ़ते हैं क्योंकि शुरुआत ही बहुत ही धमाकेदार हो गई है भाई साहब। अगले लेटर पे आते हैं। ओके, एनोनिमस लेटर टू माय पेरेंट्स। ओके, या क्यूट। First, thank you so much, Didi, for giving me a comfortable space to share this. I love you so much. I love you more. Thank you. The whole idea was this only. Okay, so we are starting the letter now. To Mom and Dad, I know that you always wanted your daughter to excel in her academics, but somehow end up pressuring her that she can't do it, so she didn't. Papa, you are always emotionally unavailable to me. Like I never ever felt that I have a papa. It feels like there's some guardian who's just there to pay my school fees. That's it. When I see people hugging their dads and giving them Father's Day gifts and telling me how much they love their dad, I just feel sad. And even now I'm 19 right now, I stop expecting any kind of emotions from you. But no, the 11-year-old me needed it. Sadly, she was always left with nothing, crying in the lap of her mother. She never thought she deserved it. Maybe that's the reason I'm alive right now after dealing with so many suicidal thoughts. Babe, I really want to hug you right now. I love you, Mama. You mean everything to me. I can do anything for you, but at the same time, I will confront you when I see you are being disrespectful towards me, because this is what you have taught me: always speak for yourself. You always think that I'm very disrespectful towards my elders, but I'm not, Mama. It's just that you are too people pleasing. I know you had your own trauma, I understand, but dumping all of that to me in front of our guest just so that you could gain some validation, it's wrong. Mama, I feel disrespected, and I'm not disrespecting you, I'm just confronting you. I know both of you didn't make it into the fields you wanted to be in. You have to change your direction due to circumstances, but I just want to say that becoming doctor, engineer was your goal and you didn't make it till there. But you both working are in a good position financially. I just want to love what you have
rather than seeing me as a punching bag for all your job stress. The careers that you fail to pursue is not the ultimate good careers, and you shouldn't expect me to pursue them only. I won't do it. The thing is, I'm living my life on my own terms, and this is what you always wanted, but didn't get. You should be happy, but didn't get. You should be happy that your daughter has a choice, which sadly you guys didn't had. So I'm not saying that hail my name and all. No, I'm just saying that please believe in me. I know my early years, I was naive, stupid, etc. But now I'm not, please. I already had struggled a lot with my confidence. I didn't had a tiny bit of confidence till I was 16 or 17 because of you guys. Didn't let me have it, always putting me down, always. But now, after so much, I'm building one. Please just want to see it, your daughter. It's very heavy, and I know the societal pressure to fit into a box of the successful careers. कुछ careers है जिनको बिल्कुल ग्राफ दिया जाता है कि यही बेस्ट careers है एंड यही बनोगे तो ही सक्सेसफुल हो. एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है जब भी हमारे पेरेंट्स के ड्रीम्स हम परस्यू कर रहे होते हैं. आर पेरेंट्स ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर अस बट दे डोंट नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस. दे जस्ट फील कि यार क्योंकि हम ये नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे ये करेंगे बिकॉज दे आर सीइंग द वर्ल्ड थ्रू आवर आईज. एंड आई थिंक you're doing a great thing because you're taking a stand for yourself and you're confident enough कि मैं जो भी करूँगी मैं खुश रहूँगी and I'll do it on my own. I understand that emotional negligence from parents is just way too much to take. That you are at least aware कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है क्या चीज़ें गलत हुई है वो कैसे सही होंगी. People pleasing thing where she is also like because पता है क्या होता है ना उन लोगों को उतना स्पेस और उतना बैकअप नहीं मिला ना. जैसे अगर कुछ भी पंगे करती हूँ या कुछ भी है तो मेरे पीछे बोलने वाला तो कोई है. आई नो माई पेरेंट्स विल हैव माई बैक. लेकिन पर्सनली मेरे मॉम के साथ तो ऐसा था कि शी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स कि तुम अगर कोई गलत को गलत बोलोगी तो हम तुम्हारा साइड लेंगे हम ये वो है. उनको पता है दैट आई विल हैव टू फिगर थिंग्स आउट ऑन माई ओन. एंड जब भी आपके पास कोई बैकअप नहीं होता है यू लैक कॉन्फिडेंस एंड आपको पता नहीं होता है कि आप अगर ये नहीं तो क्या करोगे. So then you start agreeing and you start just pleasing people क्योंकि that's what you are supposed to do, right? But I'm glad that you're understanding the difference. I'm glad that you are taking a step for yourself. I'm glad that you're letting your parents know कि भाई this was your dream and this is not mine. I'm proud of you for drawing that line and I'm proud of you for understanding your parents' perspective as well. I would suggest कि तुम ये letter अपनी mom के साथ share करो. Just let her know in a very calm tone कि मम्मा ये मैं feel करती हूँ and this is what I want to do and I'm sure she will understand. I'm very sure about it because the way you have explained it in the letter, I know you'll do it in person और ज़्यादा अच्छे से. Thank you so much for sharing your feelings over here. We'll move on to the next letter now. Okay. What? Sending a letter to my rapist. This is going to be heavy. Hey, I hope you are not doing well. You must be facing the circumstances of what you did with a 6-year-old girl. My parents trusted you as a big brother of mine. You also had 3 sisters, right? Then how could you not see me as a sister? I was just 6-year-old kid, just a normal kid who didn't even know what the hell is happening with her. I was so naive that I didn't even know it was wrong. And watching you roaming freely in the streets makes my blood boil. I want to chop your body and chop you into pieces. Just a normal day, my parents sent me to your home to play with your sisters. They all were busy doing something, and you took me to that dark room saying Jadoo dikhaunga. And this naive kid just went to see the Jadoo. How the hell your hand didn't shiver, bastard? How could you touch me with those hands? How painful that was. I was not even able to pee the whole day. I was in so much pain and still silent.
How could you do that to a 6-year-old girl? It took me years to realize that I was raped, and it shatters me even today. It sets a fire in me realizing what has happened with me. I was raped not once. You kept doing that shit to me until I stopped coming to your home realizing something is not going good with me. You told me मम्मी पापा से मत कहना तुझे मार देंगे. And this girl actually believed. I used to shiver in the nights, remembering what happened with me in the day, but was so naive that I somehow used to think we are playing because you told me that. Still shivering while remembering that thing. And I never ever told this to anyone because when I realized this all, it was too late and no one will ever believe me. But you know what? Fuck you, bastard. You'll definitely go to hell and will face all the bad things in this life. That's my lifetime curse to you. You'll never in this life and in any life got to know what happiness is. Will be lifetime sad and will face all the bad things. I want to curse you that the same happened. No, yaar, no, no, don't do that. Don't. Same thing happened with your daughter or sisters, but I'm a girl. I know the pain. I'll never let this happen to any girl on the earth. Yes. And as a woman, I don't want any girl to face what I faced, but I want to kill you. I want to chop your head, tears rolling down my face, realizing how strong I have to be. You're so strong. You really are. You have taken like I can't even imagine how much courage you had to gather to like pen this down and send it to me. Realizing no one will ever understand my pain, my situation, no one will ever support me. Even my own parents will not believe this, or even if they do, I don't know if they'll kill me either. But I believe in karma and I'm sure you'll face this asshole. He will. I just I don't know how to react to this information because I am this has not even happened to me and I feel stunned. You who have went through all of this and you still have the courage to like speak about it, it's just hats off. Dear Kratika, that's my letter to that rapist. I know you must be heartbroken up. Babe, no yaar. How can you still be so empathic after reading this? But don't worry. I'm strong and please don't think I'm alone. There was a time when I was carrying this burden on my chest, but now I've shared this all to the love of my life and I've got a very good man in my life. I'm so glad that you bought such a beautiful idea. I don't know how come I got the courage to write this all, but there's a small request. Please don't take my name. I will not. I'm sending you all the good wishes. And I'm glad you found someone who's ready to accept you with because in India is just I don't know, not even in India, everywhere around the world people are so obsessed with this one thought कि भाई अगर हुआ है तो ये victim का fault नहीं है. It's that fucking bastard's fault. And still you are like kind enough to empathize with me कि मुझे पढ़ के कैसा लग रहा होगा. Babe, तुम I'm really wishing you all the good things. But it reminds me of a time I was in second standard or in third standard, and मेरे को ना अपनी दादी के साथ हर जगह घूमना बहुत पसंद है. तो दादी मैं स्कूल से आ जाती थी 12 साढ़े 12 बजे एंड हमारे थोड़े घर के पास में मतलब 15-20 मिनट के वॉक पर ही कोई दादाजी के साइड के कोई रिलेटिव्स रहते थे, मतलब एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, ऐसे कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव्स भी नहीं. She had a son who was around 28 or 30 that time when I was very small, and he is retarded. Now, why I'm using that word that you'll get to know. तो अब क्या हुआ कि I used to go with my दादी to play at that place, and अभी क्योंकि सोशल मीडिया है and like we are more aware and बाकी चीज़ें होती है तो पता होता है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है. When I was in second standard, I didn't know shit. मेरे को कुछ भी नहीं पता था क्या गुड टच क्या बैड टच, कौन कैसी नज़र से देख रहा है क्या होता है.
आई हैड नो आइडिया. सो आई वेंट आउट दादी के साथ. मैं मतलब रेगुलरली वहाँ जाती ही थी. सो वन फाइन डे आई वॉज देयर, दादी बात करने में बिजी थी, एंड दिस गाय वॉज एट होम एंड ही वॉज लाइक कि चलो तुम्हें टेरेस पे घुमा के लाता हूँ. एंड आई वॉज लाइक ये आई कॉल्ड हिम चाचू. मैं मैं उसको चाचू बुलाती थी. एंड आई वॉज लाइक हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं. वी वेंट ऑन टेरेस एंड दिस गाय ही जस्ट, एंड आई एम लुकिंग ऐसे झाँक जाके. सो आई वॉज सो स्मॉल कि वो जो टेरेस का जो रेलिंग होता है ना, उससे मेरा पूरा मुंह भी ऊपर नहीं हो पा रहा था. आई वॉज सो स्मॉल. तो मैं ऐसे पैर ऊपर कर करके ऐसे करके देख रही थी. दिस गाय स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड the body is not even fully developed. What are you even attracted to, you creep? He's just, I'm just trying to look over there, and he's just, in order to like carry me up, he started pushing himself against me, touching me here and there. And I got so scared, I started yelling. I was crying and I was scared कि मेरे को नीचे ना फेंक दे. सो देन ही ड्रॉप्ड मी एंड मैं भाग के, मतलब नॉट ड्रॉप्ड मी ओवर दैट साइड, नीचे उतार दिया क्योंकि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई. एंड आई केम रनिंग डाउन स्टेयर्स एंड ही वॉज लाइक कि शायद हाइट से डर गई क्योंकि फोर्थ फ्लोर है, ऊपर से नीचे देखा तो डर गई शायद. तो दादी बोलती कोई बात नहीं कोई बात नहीं. एंड आई शट अप. आई वॉज सो आई वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस कि मेरे साथ हुआ क्या. आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हुआ है. फॉरगॉट अबाउट इट. नेक्स्ट टाइम आई वॉज स्केर्ड दादी के साथ वहाँ आने के लिए, बट देन आई अगेन केम कि ठीक है मैं खेल रही हूँ. दिस गाय आई हैव टॉयज़, चलो चलो दिखाता हूँ. अ पर्सन वॉज रिटार्डेड लिटरली. उसका ब्रेन डेवलप होना बंद हो गया आफ्टर 10-12 ईयर्स ओल्ड. हाउ इज़ ही इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ. स्टिल नेक्स्ट कट टू नेक्स्ट सीन, ही टेल्स मी कि रूम में टॉयज़ हैं. एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे टॉयज़ के साथ नहीं खेलना, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड लास्ट टाइम. दादी ने बोला खेल ले खेल ले खेल ले, बिकॉज शी वॉज बिजी टॉकिंग एंड वहाँ कोई और बच्चे भी नहीं थे जिनके साथ मैं खेल पाऊँ. सो आई वेंट एंड द डूड लॉक्स द डोर एंड आई वॉज सो स्कैर्ड. I had no idea what could happen with me. So before he even could get close, I started yelling कि गेट क्यों लॉक किया है, गेट क्यों, मुझे बाहर जाना है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है. एंड आई स्टार्टेड येलिंग सो लाउडली कि दादी को सुनाई आ गया. सो शी केम आउट एंड उन्होंने गेट खुलवाया. एंड देन शी कैरीड मी होम एंड नेवर स्पोक अबाउट इट एवर अगेन, नॉट टू देम, नॉट टू मी. एंड आई थिंक मैंने ये बात किसी को भी कभी शेयर नहीं करी, इनफैक्ट दादी को भी नहीं करी, बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ पीपल वुड रिएक्ट. उल्टा मुझे ही बोलेंगे कि क्या हो गया, ये है वो है, बिकॉज पता ही नहीं था कि हुआ क्या है. सो व्हेन ओ माई गॉड 2 केम आउट, तभी देयर इज दिस सीन जहाँ पे द पंडित जी रियलाइजेस कि हिज ओन सन इज हैरेसिंग उनकी बेटी की लड़की को, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट गुड टच बैड टच. That's when I had the courage to tell my mom कि मम्मा when I was in second standard ये जो बंदा है ना, ये जो आंटी है उनका जो लड़का है retarded सा, he did all of that. And my mom was so shocked and stunned. She was like तूने कभी हमको क्यों नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें हुई है. And I had no idea कि बताऊँ कैसे और बताऊँ क्या. So I have so much respect for you. एंड आई नो कि हमें ऐसा लगता है कि रिलेटिव्स के यहाँ तो हम सेफ़ है, घर पे तो हम सेफ़ हैं, बट द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि हम कहीं पर भी सेफ़ नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं. आवर सेफ्टी इज़ सोली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स नॉट हमारे आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अस फील सेफ. हाउ सैड इज़ दैट. एंड थैंक यू सो मच गाइज. आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू लाइक read more letters after this. I need a little time to like let this go and process all of this. But it was a good video. I loved reading those letters. It got a little heavier at the end, but I hope you all don't mind. Let me know in the comments if you guys have sent me letters and I've missed it out. काफ़ी सारे miss out हुए हैं, सिर्फ 3 ही letters हम कर पाए. So I hope next part में हम लोग ज़्यादातर letters cover कर पाए. And let me know if you want something to change in the format or anything you want to add कि कृतिका this is something that we can do, this is something that we want to do.
And yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.